नमस्ते। आज के इस वीडियो में र के लुप्त या बदले हुए रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। नेस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहें या NMMSS एग्जामिनेशन की बात करें या फिर ओलंपियाड प्रतियोगिता की बात करें, इनमें बच्चों के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि र के बदले हुए रूप या लुप्त रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एक आता है रैप। रैप के बारे में निश्चित तौर से आप लोगों ने सुना होगा। किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार से जो एक मात्रा के रूप में कहे या ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसे रैप कहा जाता है। ठीक है। और रैप जो है वो स्वर रहित वर्ण है। स्वर रहित अर्थात इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं र का आधा रूप है। र के नीचे हलंत लगा दे तो फिर इसका बदला हुआ रूप क्या बनेगा, ये बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रैप कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें रकार की, तो रकार स्वर सहित वर्ण है। स्वर सहित अर्थात इसमें अ मिला हुआ है, यानी र के साथ में अ मिला हुआ है, अर्थात में स्वर जब मिला हुआ है इसलिए इसको स्वर सहित वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्वर सहित वर्ण। ठीक है। और रकार जो है वो र का बदला हुआ रूप है। और ये आप देखेंगे तो इस प्रकार से आकृति तैयार की जाती है जिसे हम रकार कहते हैं। इस प्रकार। ठीक है। पाई है, मान लो जो वर्णों में पाई लगती, खड़ी पाई, इसमें यहां जो लगता है इस प्रकार से आकृति, उसे हम रकार कहते हैं। और रकार जो होता है वो स्वर सहित वर्ण होता है, अर्थात इसमें हम कहें तो पूरा र होता है ये। ठीक है। अब यहां पर कुछ प्रश्न हमने बनाकर रखे हैं, इनको हल करने से पहले इनके बारे में जानना आवश्यक है कि इनका प्रयोग कहां किया जाता है। रैप की हम बात करें तो रैप का जो प्रयोग है, यदि कहीं पर आधे र वर्ण का प्रयोग किया जाना हो और आधे र का प्रयोग किसी वर्ण के यानी अक्षर के पहले करना हो, ठीक है, उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले आता हो, तो उस र के जो या आधा र हम कहे या रैप जो कि र का बदला रूप है, यानी आधा वर्ण आधा र जो है उसको उसी वर्ण के ऊपर इस प्रकार की आकृति में लगाया जाता है। जैसे हम कहेंगे धर्म, धर्म, तो यहां देखिए बोलिए धर्म, बड़े आराम से बोलेंगे धर्म। तो ध के बाद में र का उच्चारण होता है, अर्थात म के पहले उच्चारण होता है आधे र का, यानी रेप का। तो रेप जो है वो कहां लगेगी, म के ऊपर ही लगेगी। अर्थात ध्यान रखना है कि जब आधे र का उच्चारण अर्थात रेप का जब प्रयोग करना हो और रेप अर्थात र का उच्चारण जिस वर्ण के पहले आता हो उसी वर्ण के ऊपर रेफ लगाई जाती है। कई बार बड़े कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। जैसे एक शब्द है, मैं यहां पर लिखता हूं, आप देखेंगे ये सही है या नहीं। कई बार इस शब्द को ऐसा कई लोग लिखते देखे गए हैं। ठीक है। और इसको पढ़ा सही जाता है परंतु तो लिखते ऐसा है, जबकि ये गलत है। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ये होगा आशीर्वाद। क्या होगा, आशीर्वाद। हमको लिखना है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद लिखने के लिए यहां पर रेफ नहीं लगेगा, बल्कि व के पहले रखो आसिर, आसिर। ठीक है, ऐसा आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा व के ऊपर ही रेफ लगेगा, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, क्योंकि व के पहले रेफ का उच्चारण हो रहा है। तो इसका नियम यही है। और यह स्वर रहित या इसको हम आधा र कहते हैं। बात करें रकार की, तो रकार जो है वो पूरा र होता है। और जब र के पहले, अच्छा इसका प्रयोग करने की आवश्यकता कहां पड़ती है, जब पूरे र के पहले यानी जो स्वर सहित जो र है, यानी पूरा जो र है उसके पहले कोई आधे वर्ण का प्रयोग होता हो, यानी आधे व्यंजन का प्रयोग होता हो, ऐसी स्थिति में रकार के रूप में र को लिखा जाता है। यानी र का लुप्त रूप या जो बदला हुआ रूप होता है, ये र का बदला रूप रकार होता है। जैसे हम लिखेंगे क्रम,
तो आप देखेंगे क्रम हम ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर जो क की जो खड़ी पाई है, इस खड़ी पाई में हमने यहां पर ये रकार लगा दिया, ये क्या हो गया क्रम। अब इसको हम यदि इसका विच्छेद करें, तोड़ें इसको, तो क्या हो जाएगा आधा क धन पूरा र धन म। तो यहां पर आप देखेंगे आधा क फिर पूरा र और म क्रम। तो यहां पर र के पहले यानी पूरे र के पहले आधा क का प्रयोग हो रहा है, इसलिए र का प्रयोग रकार के रूप में किया जाता है। अर्थात जिस आधे वर्ण के बाद र का प्रयोग होता हो तो उसी वर्ण में रकार लगाया जाता है। तो जब भी रकार का प्रयोग इस रूप में हो तो ये समझना है, ये मानना है कि वहां पूरा र है या स्वर सहित र है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे प्रकार हम लिखेंगे प्रकार, तो प्रकार में हम लिखेंगे आधा प है जाएगा, हम प के नीचे हलन लगा देंगे, फिर पूरा र, क्योंकि प में ही रकार लगा हुआ है इसलिए पूरा र, फिर धन क आ जाएगा, फिर इसमें आ की मात्रा लगी हुई है और फिर अंत में र। इसका विच्छेद इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आधा प के बाद ही र का प्रयोग किया गया है, इसलिए प में ही रकार का यानी जो प की जो पाई है, ये वाली खड़ी पाई, इसमें इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा, जिसमें अगर ऐसी पाई नहीं होती तब उसमें किस प्रकार से रकार का प्रयोग होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा, इसको समझने के मैं आपको बता दूं कि जैसे खासकर हम देखते हैं तो ट वर्ग में जो वर्ण है, ट वर्ग आप जानते हैं, ट वर्ग में क्या है, ट, ठ, ड, ढ, अण, है ना। ये 5 जो वर्ण है वो सम्मिलित है ट वर्ग में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे खड़ी पाई नहीं है, ये ट में भी नहीं है, ठ में भी नहीं है, ड में भी नहीं है, ढ में भी नहीं है। ठीक है, तब यहां पर हम देखेंगे विषय तो ट में और ड में, इनमें जब प्रयोग करते हैं इस प्रकार करते हैं, जैसे मान लो र के पूर्व आधा ट का प्रयोग होता हो या पूरे र के पूर्व ड का प्रयोग होता हो, तब कैसा प्रयोग करेंगे। जैसे हम खास में बोलते हैं ट्रक, तो ट में इस प्रकार से ऐसा लिखते हैं ट्रक, और ड्रम जी। तो यहां पर आप देखेंगे ट्रक में आधा ट पहले इसको बना लेते हैं, फिर रकार लगा देते हैं। इसी प्रकार ड को पहले आधा ड बना लेते हैं, हरंत लगा देते हैं, फिर हम ये रकार लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको मानो तोड़े, हम ड्रम को तोड़ते हैं, तो आधा ड हलंत लग गया, फिर पूरा र और फिर म, ड्रम। इसी प्रकार ट्रक को तोड़ लेंगे। तो ये रेप और रकार हुआ, ये र के रूप है। रेप आधा र होता है और रकार पूरा र होता है। या इसको हम ये कहें कि रेप स्वर रहित वर्ण होता है या स्वर रहित र होता है, और रकार स्वर सहित र होता है। एक और रूप है जिसे कि हम स्वर ही मानते हैं, और वो स्वर क्या है, वो स्वर है, ये आप देखेंगे यहां पर खासकर बच्चे ऋषि का पढ़ते कक्षा 1-2 के बच्चे, तो ठीक है, ये तो ये स्वर है और इसकी जो मात्रा है इसको इस रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम रिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकार। ठीक है, जैसा बोले कृपा, तो क धन ऋषि का धन, प धन आ की मात्रा, इसको इस प्रकार उच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कृपा। इसमें ये जो है ये मात्रा है, री की मात्रा। ठीक है, तो आइए अब कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं जो कि नेस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो परीक्षा है वो, या NMMSS परीक्षा की हम बात करें या ओलंपियाड प्रतियोगिता की बात करें, तो उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न एक हमने लिया है कि र का रूप नहीं है। अब आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं, र का रूप नहीं है, तो भाई ये तो रकार है या तो र का ही रूप है। ये भी ट और ड के लिखने वाला रकार है, और ये रेफ है, ये तीनों र के ही रूप है, जबकि ये रिकार है यानी री इसकी मात्रा है ये वाला। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रह शब्द में र का रूप है। ये जो शब्द देख रहे हैं ग्रह, ठीक है, तो यहां पर ए स्वर रहित, बी स्वर सहित, सी री और डी नन।
तो यहां पर आप देखेंगे जो गृह शब्द है इसमें रकार का प्रयोग होगा। रकार मतलब स्वर सहित, स्वर सहित र है, तो यहां पर क्या जाएगा स्वर सहित भी उत्तर हमारा सही होगा। प्रश्न 3 देखिएगा, र के इस रूप की हम बात कर रहे हैं, र के इस रूप का प्रयोग होगा यहां पर ए त वर्ग के कुछ वर्णों में, तो त वर्ग में तो होता नहीं है, त वर्ग में सीधे सीधे पाई में ही लग जाता है, ठीक है, और पाई में इस प्रकार लग जाता है। और बी क वर्ग के कुछ वर्णों में नहीं, ये भी नहीं आएगा। सी ट वर्ग के कुछ वर्णों में, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था, तो ये सही उत्तर होगा। और डी प वर्ग के कुछ वर्णों में, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, स्वर रहित र वाला शब्द है जिसमें स्वर रहित या स्वर ना हो। ए राष्ट्र, बी क्रम, सी गर्व, डी कृषि। तो उत्तर होगा गर्व। यहां पर रेप के रूप में प्रयोग हुआ है गर्व, ठीक है, तो ये स्वर रहित र का प्रयोग यहां पर हुआ है। पांचवा प्रश्न है, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में कहते हैं। जो स्वर रहित र होता है उसको व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, रैप। यहां पर 4 उत्तर दिए गए, री र रैप पदेन, ठीक है, तो यहां जाएगा रैप। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 6, ट्रक शब्द का विच्छेद है। ए यहां पर देखिएगा विच्छेद, ट र ट धन आधा र धन क, तो ये नहीं होगा। बी ट धन र धन का, ये भी नहीं होगा। फिर यहां पर ट्र और धन क, ये भी नहीं होगा। और डी आधा ट फिर र भर क, ये वाला उत्तर सही होगा। आज हम देखेंगे 7वां प्रश्न, ट्रक शब्द में र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, स्वर सहित, मिश्रित और विविध। तो उत्तर क्या जाएगा स्वर सहित, क्योंकि चूंकि यहां पर पाई नहीं है ट में, तो पाई नहीं है तो हरत लगाते उसमें फिर ये रकार लगा देते हैं, तो ये र का पूरा रूप है या पूरा र है, ठीक है। चूंकि र के पहले आधा ट का प्रयोग हुआ इसलिए ट में ही रकार रूप से लगाना पड़ता है। यह कैसा होगा, स्वर सहित होगा। इस वीडियो के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।